हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। हमारा 16वां अध्याय चल रहा है, देवी और आसुरी स्वभाव। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता के सीरीज़ में। जैसा कि हमने 16वां अध्याय पिछले सत्र में शुरू किया था, जिसका नाम है द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, और ये अध्याय केवल 4 ही पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है श्लोक 1, 2, 3 देवी संपदा के बारे में, श्लोक 4 से 8 आसुरी संपदा के बारे में, श्लोक 10 to 20 एक्टिविटीज़ ऑफ डेमोनिक पीपल क्या क्या होती हैं, और 20 to 24 हाउ टू गिविंग अप डेमोनिक एक्टिविटीज़ एंड फॉलो द स्क्रिप्चर। तो आज हम सेकंड पार्ट उसका लेने वाले हैं, असुरी संपदा। तो पिछली बार जो हमने श्लोक 1 से 1, 2, 3 में सीखा था देवी संपदा, 1 मिनट में या 2 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे। वो क्या है? देवी संपदा में हमने 26 देवीय गुण सीखे थे। हाँ, 26 डिवाइन क्वालिटी सीखी थी। वो क्या क्या हैं? पहली थी अभयम। अभयम मतलब निर्भयता, और ये गुण विशेषकर बताया गया था सन्यासियों के लिए, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, बाकी ये सभी को फॉलो करना चाहिए। निर्भयता। सत्व संशुद्धिर, अपने अस्तित्व की शुद्धि, कुछ भी हो जाए अपने अस्तित्व को शुद्ध करके रखना चाहिए। उसका भी एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, और ये क्वालिटी सन्यासियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब हमेशा ज्ञान को अर्जित करने में लगे रहना, और ये भी सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक गुण है। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी को ही करना चाहिए, ये हम सभी भी कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जन करना। ठीक है, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। फिर आगे के जो 3 गुण हैं वो गृहस्थों के लिए इम्पॉर्टेंट बताए गए थे, जो है दानम, दान देना, हाँ, दमश्य, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, और यज्ञश्य, यज्ञ करना। तो यज्ञ करने में बताया गया था कि संकीर्तन यज्ञ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कलयुग में। और दान कैसे देना चाहिए? दान सत्वगुण के अंतर्गत में सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाना चाहिए। और दम में बताया गया था कि अपनी इंद्रियों को संयमित करके भक्ति में लगना चाहिए। और यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का पालन करना चाहिए। फिर देवी संपदा जो है वो 7 से लेकर बाकी वो सभी के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी को करना चाहिए। और उनमें से कुछ हैं जो उनके लिए पर्टिकुलर हैं, जैसे स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या? वो ब्रह्मचर्य आश्रम में या विद्यार्थी जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक बार ब्रह्मचारी जीवन या विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया, अभी हमने गृहस्थ में प्रवेश कर लिया तो स्वाध्याय छोड़ देंगे। स्वाध्याय हमेशा सभी को हर उम्र में करना चाहिए, वो क्योंकि देवी गुण है। फिर उसके बाद था तपा। तपा वानप्रस्थों के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया था। इसमें अपने शरीर को, मन को और वाणी को संयमित करके रखना होता है। फिर उसके बाद आया था तपा के बाद आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है सरलता। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत ही सरल होना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
हमेशा प्रभुपाद कहा करते थे। तो जो भी आप जिस भी स्थिति में हैं, बहुत ही साधारण अपना जीवन स्तर रखना चाहिए, लेकिन उसका स्टेटस बहुत हाई रखना चाहिए। किस लिए? जिससे हम भक्ति में लग सकें। इसलिए नहीं कि हमें अपना स्टेटस दिखाना है सबको, हम आज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो वाला नहीं। सिंपल स्टेटस रख के, लेकिन अपनी थिंकिंग को हमेशा हाई रखना है, जो भक्ति से संबंधित होनी चाहिए। वो आर्जवम का अर्थ है। फिर अहिंसा, हाँ, कभी भी किसी दूसरे जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना तो उनको मारना चाहिए, ना ही उनके प्रगति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, ना तो शारीरिक बाधा, ना तो मानसिक क्लेश इत्यादि। किसी को मानसिक कष्ट देना भी हिंसा कहलाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर सत्यम, सत्य का पालन किया जाना चाहिए हर स्थिति में। अक्रोधः, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। त्यागः, त्याग की भावना रखनी चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए, बाकी सब कुछ त्याग देना चाहिए या दान कर देना चाहिए। तो त्यागः। देन शांति, शांति में हमेशा हमारा स्वभाव शांत रहना चाहिए, क्योंकि अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत रहता है उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर है 15वां गुण अपैशुनम। अपैशुनम मतलब हमें दूसरों के अंदर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, तो उससे बचना चाहिए, अपैशुनम। फिर 16वां गुण बताया था दया। दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। किस पर? सभी जीवों पर दया और करुणा करनी चाहिए। फिर 17वां गुण बताया था अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम का मतलब है लोभ से मुक्ति। कभी भी लालच या ग्रीड नहीं करना चाहिए। मार्दवम, मार्दवम मीन्स भद्रता, हमेशा शील स्वभाव होना चाहिए, भद्र होना चाहिए। मतलब यू शुड फॉलो एटिकेट्स, जो आपका व्यवहार है बहुत ही सभ्य होना चाहिए। भद्र का मतलब है सभ्यता का पालन करना चाहिए। 19वां था ह्रीर। ह्रीर में क्या आया था? ह्रीर का मतलब है लज्जा, लज्जाशील होना चाहिए आपका स्वभाव, और आपका रहन सहन भी वैसा ही होना चाहिए। फिर 20वां गुण था अचापलम, मतलब आपको चपल नहीं होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए अपने कार्य को पूरा करने में, अचापलम। फिर तेजः, तेज मतलब आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संकल्प करके और एक ऑरा के साथ उसको संपूर्ण करना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो तेज आ जाता है। तो वो तेज जो है वो दैवी गुण है। फिर क्षमा, हाँ, हमें हर परिस्थिति में दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से क्या होता है, हमारे ही देवी क्वालिटी बढ़ती हैं। फिर 23वां गुण बताया था धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य, धैर्य धारण करना। हर परिस्थिति में हमें धैर्यवान होना चाहिए, एंजाइटी में नहीं आना चाहिए। शौचम, हाँ, पवित्रता का पालन करना चाहिए, अपने शरीर की बाह्य और आंतरिक पवित्रता। फिर अद्रोहो, अद्रोह मतलब किसी से द्रोह नहीं करना। हाँ, द्रोह क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अद्रोह का अर्थ हुआ हमेशा ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए, नॉन एनवियस रहना चाहिए। ना अतिमानिता, अपने मान की भावना, बहुत ज़्यादा मान पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। यह है 26वां गुण। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। तो इस प्रकार ये जो 26 गुण भगवान ने बताए, उनको कहा कि वो देवी प्रकृति से युक्त है ये गुण, और ये देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, वो साधारण लोग में नहीं पाए जाते। लेकिन यदि हम कोशिश करें तो हम सभी साधारण होते हुए भी इन गुणों को विकसित करके देवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। हम भी
साधारण से असाधारण बन सकते हैं, मतलब हम भी विशेष बन सकते हैं, हम भी देवी गुणों से संपन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 26 गुण हमने देखे देवी संपदा के। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि आसुरी गुण क्या हैं, जिससे अच्छे से हमको समझ में आए कि देवी गुण के बाद में आसुरी गुण भी हैं, वो क्या है। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा बताते हैं कि फ़र्क क्या है देवी गुण में और आसुरी गुण में। तो देवी प्रकृति वाले लोग क्या है, जनरली भगवान के जो बताए हुए नियम हैं उनका पालन करते हैं, जबकि जो आसुरी गुण प्रकृति वाले लोग होते हैं वो भगवान के बताए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो देवी प्रकृति या देवी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सभी जीवों की निस्वार्थ सेवा करने में लगे रहते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपने लिए अपनी ही इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। फिर जो देवी प्रकृति वाले होते हैं वो क्या, उनके पास जो भी कुछ होता है वो समझते हैं कि ये सब मुझे भगवान के द्वारा ही मिला है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, तो भगवान को हमेशा थैंक्स पे करते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो हमेशा सोचता है कि यदि मैंने कुछ प्राप्त किया है तो वो मेरे अपने हार्ड वर्क से मैंने प्राप्त किया है, मेरी अपने अंदर इतनी स्किल है उसके कारण मैंने प्राप्त किया है। वो कभी नहीं इस बात को स्वीकार करता कि भगवान की कृपा से कुछ होता है, वो समझता है कि ये मैंने अपने हार्ड वर्क से प्राप्त किया है। जो देवी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो कुछ भी कार्य करने से पहले सोचता है कि क्या ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होगा, जो उसके मन में आता है वो तुरंत उसको कर डालता है, मन माना स्वभाव उसका होता है। फिर जो देवी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो गुरु, साधु और शास्त्र का पूरी तरह से पालन करता है, ये नहीं कि जो मन में आया वो कर डाला। लेकिन आसुरी स्वभाव वाला क्या है, जो मन में आएगा, जो उसको पसंद होगा वो कर डालेगा। हाँ, जैसे एक है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो दूसरे की पसंद के साथ साथ में वो अपना भी, जो मुझको हो पसंद वही मैं काम करूँगा या काम करूँगी। तो इस प्रकार का स्वभाव होता है आसुरी प्रवृत्ति वालों का। लेकिन जो सुर यानी देवी प्रकृति के हैं वो हमेशा गुरु, साधु, शास्त्र, उनके क्या आदेश हैं, उन्होंने क्या बताया है, उसके आधार पर सोचते हैं और कार्यों को करते हैं। फिर जो देवी प्रकृति वाले लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि ये जो मुझे कार्य मिला है वो मुझे क्या करना है, अपने हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाना है। तो कैसे मैं अपने कार्य को, अपने स्किल को भगवान की कृपा समझते हुए भगवान की सेवा में लगाऊं। वो ये नहीं समझता कि ये स्किल मुझे अपनी मेहनत से प्राप्त हुई है। तो वो जो भी कार्य करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। जबकि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति क्या है, वो अपनी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो अपने लिए ही गोल सेट करता है, भगवान की प्रसन्नता से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये इन शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार रिएक्ट करता है। तो देखते हैं हम श्लोक संख्या 4 से 8, जिसमें पूरा डिटेल में आज हम समझेंगे कि डेमोनिक क्वालिटीज़ क्या हैं। और वो बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि हमारे अंदर वो भावना है तो उसको हमें ख़त्म करना है और देवी स्वभाव वाली प्रवृत्ति को विकसित करना है। देखिए रिसाइट करते हैं श्लोक संख्या 4। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्।
तो देखिए भगवान कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। दंभ, दर्प और अभिमान, ये 3 मुख्य हैं, और साथ में क्रोध, पारुष्यमेव, अज्ञान, ये टोटल 6 गुण बताए हैं। कौन से? आसुरी स्वभाव के गुण। तो देखते हैं पहला क्या है, दंभ। दंभ, दर्प और अभिमान, एक्चुअली तीनों लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो तीनों में फ़र्क क्या है वो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दंभ का मतलब होता है झूठा दिखावा करना, मिथ्याचार करना, कि हमारे पास यदि कोई चीज़ है, थोड़ी मात्रा में है, तो भी उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत दिखाना। सपोज़ हमारे पास 1 कार है तो हम बोलेंगे हमारे पास 2 कार हैं। हमारे पास 1 घर है तो हम बोलेंगे 2 घर हैं। हाँ, 2 फ्लैट है तो बोलेंगे हमारे पास तो 4-4 फ्लैट हैं। तो इस तरीके से अपनी बात को बढ़ चढ़ के दिखाना, झूठा अभिमान करना, वो कहलाता है दंभ। और दर्प क्या कहलाता है? दर्प होता है ज्ञान और धन का घमंड करना, कि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, या हमारे पास इतना धन है, हम तो करोड़पति हैं, हमारे पास कितने सारे एसेट हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम बहुत ही धनवान हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव रखना वो दर्प कहलाता है। और अभिमान, अभिमान गर्व करना या घमंड करना, वास्तव में ये तीनों ही घमंड हैं। हाँ, लेकिन जो अभिमान है, अभिमान कैसा घमंड है, उसमें इस प्रकार की भावना आ जाती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अब तुम मेरी पूजा करो, मुझे पूछो, मुझे अप्रिशिएट करो। तो दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखने को, पूजित होने की इच्छा रखने को अभिमान कहा जाता है। तो दंभ, दर्प, अभिमान, तीनों देखे जाए तो एक तरीके से गर्वित होना है, घमंड करना है। लेकिन एक घमंड हो गया झूठा दिखावा करना, एक घमंड हो गया अपने ज्ञान का और धन का घमंड होना, और तीसरा हो गया अपनी पोजीशन को लेके मान सम्मान की इच्छा बनाए रखना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अभिमान है, 3 प्रकार के घमंड है। उसके साथ में चौथा गुण क्या है आसुरी स्वभाव का? क्रोध। हाँ, वो व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है। हाँ, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में एंजाइटी होती है उसको, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करता है। और पारुष्यमेव, पारुष्यमेव कहते हैं, पारुष्य कहते हैं निष्ठुरता को। निष्ठुरता मतलब बोलने में उनकी जो बोली है बहुत ही हार्श लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि दूसरे को बुरा लग जाए, दूसरे के हृदय को चीरता चला जाए, उसको कहते हैं पारुष्यम। और फिर 5वां गुण है आसुरी गुण, अज्ञान। ऐसा व्यक्ति हमेशा अज्ञान में रहता है, उसको सही क्या है गलत क्या है वो समझ नहीं आता। जो उसकी इच्छा करती है वो कार्य करता है, या जो उसके मन में आ गया, सनक उसको चढ़ गई है, सनकी टाइप का जो होता है ना, कि कुछ सनक हो गई कि मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए चाहे, तो अपने हर कार्य को वो अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सनक के अनुसार वो करता है, और किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण को वो नहीं मानता, किसी गुरु को नहीं मानता, किसी साधु को नहीं मानता। चा अभिजातस्य, तो इस प्रकार के गुण जन्म से ही प्रकट होते हैं। पार्थ संपदम आसुरीम, ये जो मैंने गुण बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने अभी गुण बताए हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं। तो कौन कौन से देखे हमने? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, पारुष्यम मतलब निष्ठुरता, और छठा अज्ञान। तो ये 6 गुण जो हैं ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा मतलब अबंडेंस में होते हैं। घमंड भर भर के होगा, झूठा दिखावा, कुछ लोग होते हैं ना बहुत दिखावा करते हैं। जैसे कुछ माता जी इसका एग्जाम्पल, ज्वेलरी पहन के उसको दिखाएंगे, बार बार उसको टच करेंगे, देखो सेल्फी लेंगे, फिर उसको उस पर अपने डालेंगे स्टेटस वगैरह पर।
या बार बार उसी के बारे में बात करेंगे, देखो मेरे हस्बैंड ने दिया, या भाई ने दिया, या मेरी मम्मी ने दिया, या सो एंड सो। तो इस तरह का ये सब आसुरी स्वभाव है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, कहीं ना कहीं या तो हमसे सीधे रिलेटेड हैं या हमारे जानने वालों में सीधे रिलेटेड हैं। तो हमें करना क्या है, इस चैप्टर से हमें ये जानकर समझकर कि कौन सी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, कम से कम अपने ऊपर तो कंट्रोल कर लेना है, किसी और पर तो कर नहीं सकते। लेकिन कोई आपके जैसे पुत्र पुत्री हैं, आपके बहुत ही क्लोज़ हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि इस तरह का स्वभाव आसुरी स्वभाव है, आपको वो छोड़ देना चाहिए। और वो 26 गुण सबको याद होने चाहिए, जिससे आप बता सकें कि आसुरी स्वभाव को छोड़कर किस प्रकार आप देवी स्वभाव, देवी प्रकृति को अपना जीवन में ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो बात बात में क्रोधित हो जाना, दूसरे को खरी खोटी सुना देना, नम्रता से या सॉफ्ट स्पोकन नहीं होना, जो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में होते हैं उनको लगता है ये बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में वो क्या है, आसुरी स्वभाव है। तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि आसुरी स्वभाव ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक प्रकट होते हैं, ये पहले से ही, जन्म से ही, वो माता के गर्भ से ही हमारे अंदर आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, वास्तविकता में जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा जाना कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे मृत्यु के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीज़ें साथ जाती हैं। मतलब जो हमारे मन की स्थिति है वो वैसी अगले शरीर में जाएगी, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अगले शरीर में हमें को वैसी ही मिल जाएगी, और जो हमारा अहंकार है, हाँ, अपना आपको स्वामित्व दिखाने की जो भावना है वो भी अगले जन्म में वैसी की वैसी ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो अभी हमारे मन में है, हमारे बुद्धि में है, हमारे अहंकार में है, वो सब आगे ट्रांसफ़र हो गया। कहने का अर्थ है कि यदि अभी हमने अपने स्वभाव को नहीं सुधारा तो अगले जीवन में भी हमको वैसा ही स्वभाव प्राप्त होगा। तो कहाँ पर कितनी भक्ति हम कर पाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, है ना। तो ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा आई ओपनर है फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, इस चैप्टर की एक एक बात को ध्यान से समझना है और अपने आप को एनालाइज करना है, क्या ये मुझ में है, यदि है तो हाँ मुझे इसको चेंज करना है। क्यों, अगले जन्म तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, अगले जन्म में फिर मुझे ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी और उसका प्रभाव फिर अगले जन्म में पड़ेगा। तो जन्मों जन्मों तक ये आसुरी स्वभाव हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। ठीक है, देखिए अब अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को। श्लोक संख्या 5, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं देवीं अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण सोच के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा। तो देखिए ये कितना सुंदर श्लोक है। भगवान बता रहे हैं देवी संपद विमोक्षाया, जो देवी गुण होते हैं वो विमोक्षाया मतलब मुक्ति के लिए होते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए होते हैं। निबंधया आसुरी मता, जो आसुरी स्वभाव के गुण होते हैं वो निबंधया, क्या वो बंधन का कारण बनते हैं, वो बंधन के लिए होते हैं।
लेकिन हे अर्जुन, हे पांडव, माँ शुचः, तुम डरो मत, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। कैसी चिंता? अर्जुन के मन में क्या है भगवान कृष्ण तुरंत जान गए, क्योंकि वो बता रहे हैं ना देवी स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है। जैसे हो सकता है हमारे मन में भी, हृदय में भी ये भावना आई हो कि चलो अब हम सीखने जाने तो हम जज करेंगे। हम भी बोल रहे हैं कि आप सीखिए, आप जज करिए अपने आप को, एनालाइज करिए अपने आप को। तो भगवान को लगा कि ये बता रहा हूँ मैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अर्जुन भी ये सोचने बैठे कि मैं आसुरी स्वभाव वाला तो नहीं हूँ। तो वहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे, माँ शुचा, डरो मत, चिंता मत करो। देवीम अभिजातो असि, अभिजात मतलब उत्पन्न हुए हो, कैसे? देवी स्वभाव के साथ। हे अर्जुन, तुम देवी स्वभाव वाले व्यक्ति हो, तुम देवी स्वभाव से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। क्या चिंता नहीं करनी कि देवी संपत्ति जो है वो मोक्ष का कारण है और आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन का कारण है। तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई बंधन होगा, इस प्रकार की कोई चिंता ही मत करो, क्योंकि तुम देवी स्वभाव से, देवी स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए हो। जैसे युद्ध में अर्जुन क्या सोच रहा था कि ये मेरे भाई बंधु हैं, ये महापुरुष हैं, ये प्रतिष्ठित हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, तो इन सब को मैं कैसे मारूं? तो उसके मन में ऐसा भाव आ रहा था, हैं? तो वो किसी प्रकार के क्रोध के वशीभूत होकर वास्तव में युद्ध नहीं कर रहा था, ना ही उसको किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की आशा थी कि मुझे पूरा साम्राज्य मिल जाएगा, मैं संपूर्ण विश्व पर राज्य करूंगा, ऐसा भी उसके मन में भाव नहीं था। तो भगवान उसको वही वहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि तुम डरो मत, ये जो तुम्हारा स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव है ही नहीं। तुम जो युद्ध कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? पहली बात तो मैंने तुम्हें कहा है। दूसरी बात, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि शत्रु से रक्षा की जाए, शत्रु को मारा जाए, शत्रु पर बाण बरसाया जाए, शत्रुओं का हनन किया जाए। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य से विमुख होना वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति है। तो तुम जो युद्ध करने जा रहे हो वो देवी संपदा है, मतलब वो देवी गुण है। संपदा माने गुण, वो देवी गुण है। तो किसी प्रकार से वो आसुरी स्वभाव नहीं है। तुम डरो मत और अपना कार्य करो। तो जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वो वास्तव में दिव्य पद पर ही स्थित होता है। यदि हम सभी अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करें और उसको करते हुए यदि हम कुछ गलत भी कर दें जो नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, मारना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? अपने कर्तव्य का पालन के लिए कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिल रही है, यदि हमें अपने आश्रम में रहते हुए कुछ ऐसा कार्य करना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर का कार्य है सर्जरी करके पेशेंट को ठीक करना। अब यदि वो सोचने लगे कि मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ, उसको काटने जा रहा हूँ, पेशेंट को तो काटना गलत है, वो मर गया तो क्या होगा, तो मैं तो आसुरी काम कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या होगा, नरक की प्राप्ति होगी, तो मैं नहीं करता ऑपरेशन, जाओ। तो क्या वो ठीक होगा उसका कार्य? मैं बैठ के माला करता हूँ, मैं सर्जरी नहीं करूँगा, मैं पेशेंट को ठीक नहीं करूँगा, जो उसके साथ होगा हो जाएगा, क्या होगा उसका? वो यदि डॉक्टर है, उसको सर्जरी करना आता है, उसका पहला कर्तव्य है पेशेंट को ठीक करे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सर्जरी करके उसको उस प्रॉब्लम से निजात दिलाए, तो वो उसका कर्तव्य हो गया। वो आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, वो देवी प्रकृति हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है और सीधा चाकू लेके किसी को कहने लगे लाओ मैं तुम्हें काटता हूँ और कुछ करता हूँ तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगा।
इसी के लिए कहा गया है कि जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसके अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी के अनुसार ही हमारा आसुरी प्रवृत्ति का कार्य या देवी प्रकृति का कार्य कहलाएगा। तो हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। और इसकी पुष्टि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, माँ शुचः। फिर आगे के श्लोक में भी हम देखेंगे 18वें अध्याय में भी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। वहाँ भी आता है ना माँ शुचः कि हे अर्जुन डरो मत, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। और यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं माँ शुचः, डरो मत। किस बात के लिए? कि तुम ये मत सोचो कि तुम आसुरी प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हो, तुम वास्तव में देवी प्रकृति का कार्य कर रहे हो। तो निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक संख्या 6। द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। दो भूत सर्गो, दो माने दो, भूत सर्गो ये जीव की जो सृष्टियाँ दो प्रकार की हैं। लोके अस्मिन, इस लोक में दो प्रकार के जीव हैं। वो क्या क्या हैं? देव आसुर एव चा मीन्स और, हाँ देव मतलब देवी स्वभाव वाले और आसुर आसुरी स्वभाव वाले। देवो विस्तरशः प्रोक्तः, अभी तक मैंने तुम्हें देवी गुणों के बारे में पूरा विस्तार से बताया है। श्लोक संख्या 1, 2, 3 में बताया ना, भगवान ने पूरे देवी गुणों का 26 गुणों का विस्तार से वर्णन किया। प्रोक्तः कह चुका हूँ मैं तुम्हें। आसुरम पार्थ में शृणु, हे पार्थ हे अर्जुन, अभी मैं तुम्हें जो आसुरी स्वभाव है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, शृणु ध्यान से सुनो। तो अर्जुन को ये कहकर पहले उसको पैसिफाई किया ना अर्जुन को कि तुम डरो मत, तुम आसुरी स्वभाव में नहीं जन्मे हो, तुम देवी प्रकृति के स्वभाव में जन्मे हो। फिर भगवान बता रहे हैं कि बद्ध जीव जो हैं दो प्रकार के हैं, दो श्रेणियों में आते हैं। एक तो जो दिव्य स्वभाव वाले होते हैं, जो दिव्य स्वभाव वाले होते हैं, जैसे अभी बताया था हमने क्लास शुरू करने से पहले कि अपने वो जीवन को एक नियमित रूप से व्यतीत करते हैं। सभी गुरुओं का, साधुओं का, शास्त्रों का पालन करते हैं। उनकी लाइफ कंट्रोल्ड होती है। जो विद्वान आदेश देते हैं उन आदेशों का वो पूरी तरह पालन करते हैं। अपने कर्तव्यों को अच्छे प्रकार निभाते हैं। वो सब देवी प्रकृति के व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? शास्त्रों को, विधि विधानों को नहीं मानते। वो कहते हैं ये क्या है, जो मेरे मन में होगा वो मैं करूँगा। उनकी एकमात्र कसौटी होती है अपनी इच्छा की पूर्ति करना, अपने इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करना। तो वास्तव में देखा जाए तो देवता और असुर दोनों एक ही पिता से उत्पन्न हुए हैं। और उनके पिता कौन है? प्रजापति। प्रजापति से देवता भी उत्पन्न हुए और प्रजापति से असुर भी उत्पन्न हुए। वास्तव में देखा जाए तो दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई भी नहीं, सगे भाई हैं। लेकिन क्या हुआ, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो कहलाए देवता और जो रूल्स के अगेंस्ट चले गए वो कहलाए असुर। असुर, जो सुर नहीं हैं, सुर कहते हैं देवताओं को। जो देवता नहीं है मतलब आसुरी स्वभाव वाले, अपनी मन मर्जी करने वाले। वो आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी।
समुद्र मंथन में एक तरफ सुर हैं और एक तरफ असुर हैं, है ना, और समुद्र को मथ रहे हैं। तो सुर ने क्या किया, देवताओं ने क्या किया, जो उनके गुरु हैं बृहस्पति, उनकी आज्ञा का पालन किया। हाँ, जो भगवान ने उनको आदेश दिए उसके अनुसार वो करते गए। उन्होंने इफ़, बट, किंतु, परंतु कुछ नहीं लगाया। जैसा उन्होंने बोला वैसा उन्होंने एज इट इज़ पालन कर लिया। जबकि आसुरी जो स्वभाव वाले व्यक्ति थे, असुर गण, उन्होंने क्या किया, उनको बोला था पहले कहाँ से पकड़ो, पूंछ से पकड़ो, है ना। वासुकी जो सर्प है उसको पूंछ से पकड़ने को बोला। वो बोले हम क्यों पूंछ से पकड़ें, हम क्या कमज़ोर हैं, हम तो सर्प को मुख की तरफ से पकड़ेंगे। तो पहले उन्हें अच्छा ऑप्शन दिया गया, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उन्होंने क्या किया, उसको उलट दिया। वो चले गए मुख की तरफ, और फिर मुख की तरफ से जब खींच रहे हैं तो क्या हुआ, उसने, सर्प ने कितना अग्नि अपने मुख से प्रज्वलित की, तो उससे क्या हुआ, वो सारे असुर झुलस गए, वो काले पड़ गए समुद्र मंथन की प्रक्रिया में। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या करते हैं, भले उनको राइट ऑप्शन मिल भी जाए, उनका दिमाग क्या है, उल्टी दिशा में दौड़ता है। उनको सही गलत लगता है और गलत सही लगता है, तो अपने आप ही वो अपने कार्य को दुविधा में डाल देते हैं, दुविधापूर्ण बना लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को। हम आगे आगे धीरे धीरे और डिटेल में जानते जाएंगे क्या है। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं भगवान, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब क्या कार्य करना है, निवृत्तिम क्या नहीं करना है। ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को समझ ही नहीं आता, उन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। जो नहीं करना होगा उसको वो करते हैं और जो करना है उसे वो नहीं करते। ठीक है ना। हाँ, विदुर आसुरा मतलब वो नहीं जानते, विदु माने जानना। तो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या प्रवृत्ति मतलब क्या मुझे करना चाहिए और क्या निवृत्ति क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ना शौचम वो पवित्र कैसे रहा जाए उसको भी नहीं जानते। ना अपि चा आचारः, आचारः कहते हैं एटिकेट बिहेवियर को। सही बिहेवियर क्या है, राइट एटिकेट क्या है, वो इस बात को नहीं जानते कि किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ना सत्यम तेषु विद्यते और वो सत्य वादन भी कभी नहीं करते। वो सत्य नहीं बोलते, हमेशा झूठी बोलते हैं, तो उनमें वो सत्य पाया ही नहीं जाता। वास्तव में देखा जाए तो जो देवी प्रकृति वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सभ्य होते हैं। वो शास्त्रीय आदेशों का पालन करते हैं। वैदिक आदेशों में उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की बात हो रही है। तो उसका उल्टा हो जाएगा। उनका स्वभाव ऐसा है, उनको वैदिक आदेशों का पालन करना अच्छा ही नहीं लगता। वैदिक आदेशों के बारे में वो जानना भी नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं करते। ना तो वो बाहर से स्वच्छ रहते हैं, ना तो वो उनका आंतरिक हृदय स्वच्छ होता है। बाहर से स्वच्छ होने के लिए जैसे स्नान करना, दांत साफ करना, बाल बनाना, अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र पहनना, ये सब करना होता है ना। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को वो सब पसंद नहीं आता। क्या करना, किसके लिए करना, 4 दिन में एक बार नहा लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और कपड़े चेंज करना क्या है,
आज सुबह ही तो पहने थे क्यों चेंज करने, कल देखेंगे। तो इस तरह का स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में पाया जाता है। और साथ ही जैसे कहा जाता है कि हमें नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो जो देवी प्रकृति के व्यक्ति हैं वो हर समय भगवान के नामों का स्मरण करेंगे, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो कभी किसी का संग पाने से यदि स्मरण कर भी लिया तो वो नित्य प्रतिदिन नहीं करेगा। आज कर लिया ठीक है, हमने कल तो किया था, भगवान नाम लिया था ना, एक हफ्ते मत कर लेंगे, फिर संडे कर लेंगे। कहाँ की जल्दी है, अभी जीना है बरसों, बहुत लंबी उम्र पड़ी है, बाकी अपना आनंद करेंगे। तो इस तरह का स्वभाव होता है आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में। वो किसी प्रकार के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते, उसको जानने की इच्छा भी नहीं करते, ना ही स्वच्छ रहते हैं, ना ही भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं। और उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो भी उचित व्यवहार नहीं करना जानते, वो अनुचित व्यवहार करते हैं, वो हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं। किसी का दिल दुख जाए ऐसे कटु वचनों का वो प्रयोग करते हैं। मनु संहिता में हमको बताया गया है कि एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। आचार संहिता, मनु संहिता के नाम से ये मानव जाति के जो नियम हैं मानव आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए, उसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कोट में बताते हैं कि मनु संहिता में बताया गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। एक एग्जाम्पल से समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया गया है श्रील प्रभुपाद ने, तो हम उसी को बता रहे हैं। तो मनु संहिता में बताया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान ना की जाए, तो उसका अर्थ मात्र इतना है कि स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब वो छोटी अवस्था में हैं तो पिता के संरक्षण में उनको रखा जाना चाहिए। जब वो तरुण अवस्था में होती हैं, उनका विवाह हो जाता है, युवावस्था में होती हैं, तो उनको पति के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और वृद्धावस्था में उनके जो सयाने पुत्र हो जाते हैं, बड़े पुत्र हो जाते हैं, तो उनके द्वारा माता को संरक्षण मिलना चाहिए। तो हर परिस्थिति में एक स्त्री का संरक्षण किया जाना चाहिए। उसका कारण क्या बताया कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, एक बालक के जैसा होता है। वो निष्ठुर नहीं होती हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव होता है उनका। तो कोमल स्वभाव होने के कारण कोई भी उनको अपने अनुसार बहका लेता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अभी आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, उसको ये कहा जाए कि मनु संहिता में लिखा है स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करी जानी चाहिए, वो तुरंत कहेगा अरे ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, ये कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है, ऑल आर इक्वल, ऑल जेंडर आर इक्वल। स्त्री को भी उतनी ही स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जितनी पुरुष को है। दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, साथ साथ जॉब करना चाहिए, साथ साथ घर परिवार चलाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, साथ करना चाहिए। वो क्या कहीं किसी से कम है? आप उनकी स्वतंत्रता में क्या उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं? आप गलत हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं, निष्ठुरतापूर्वक बोलते हैं, वो शास्त्रों के आदेश को नहीं मानते। तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है जो स्त्रियां संरक्षण नहीं प्राप्त करती हैं, संरक्षण से बाहर निकल के वो कार्यों को करती हैं, तो उनको इसका डिसएडवांटेज भुगतना ही पड़ता है। तो जो वर्किंग लेडीज़ हैं और संरक्षण वाले दायरे से बाहर निकल चुकी हैं, वो सभी जानते हैं कि किस तरह उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाइफ इतना आसान नहीं है। इसी के लिए कहा गया है स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जॉब करना है तो ऐसी जगह पर जॉब करें जहाँ पर पूर्ण सुरक्षा हो, ऐसे वातावरण में करें जहाँ पर वैदिक आदेशों का, नियमों का पालन किया जाता हो, जहाँ पर उनकी स्वतंत्रता के नाम पर उनका हनन ना किया जाए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको घर में रहकर पूर्ण रूप से अपने परिवार के उत्थान के लिए
आगे जो जनरेशन आ रहे हैं उनके उत्थान के लिए उनको कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक मुख्य जिम्मेदारी है। तो ये फ़र्क हो जाता है आसुरी स्वभाव में और देवी स्वभाव में। देवी स्वभाव वाले व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आसुरी स्वभाव वाले उसका विरोध करते हैं। ठीक है, इसी के लिए आजकल हम देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में हर लेडी जॉब करना चाहती है। जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें मुश्किल किसको हो रहा है? उन्हीं को हो रहा है ना। बाहर काम करके आएंगी दिन भर, फिर भी आके घर संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, छोटा बच्चा है उसको भी संभालना है। फिर क्या क्लैशेस होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, वो सबको पता है कि किस तरह से। तो उन्हीं की लाइफ मुश्किल हो रही है ना, तो उसमें नुकसान किसका है? तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो है आसुरी स्वभाव कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये समझना चाहिए हमें क्या आसुरी स्वभाव है और क्या देवी स्वभाव है। तो देवी स्वभाव का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एकदम अगेंस्ट हैं कि भाई जॉब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन सुरक्षित वातावरण में। ठीक है, देखिए फिर आगे भगवान और क्लियर कर रहे हैं 8वें श्लोक में आसुरी स्वभाव के गुण। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, वेरी गुड, हाँ। जगद आहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम्। काम हेतुकम् कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। तो इसमें 5 मुख्य बातों का वर्णन किया है भगवान ने। 5 आसुरी गुण बताए हैं। वो क्या है? असत्यम, वो हमेशा मिथ्याचार ही करते हैं और मिथ्याचार को ही पालन करते हैं। वो अभी डिटेल में बताएंगे क्या है। फिर अप्रतिष्ठम, वो ये समझते हैं कि ये जगत कैसा है, उसका कोई प्रतिष्ठा मतलब कोई आधार ही नहीं है। हाँ। फिर अनीश्वरम, अनीश्वरम मतलब उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, वो सब कुछ अपने आप हो रहा है। नो वन इज़ कंट्रोलिंग इट। भगवान को नहीं मानते ना, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी की तरह। अपरस्पर संभूतम, हाँ, बिना कारण से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ। और काम हेतुकम, जो कुछ उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है? केवल काम के कारण, केवल डिज़ायर से, केवल लस्ट से ही हो रहा है। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा उनका आइडिया रहता है। हाँ, तो पहला है जैसे मिथ्या, उनका ये सोचना रहता है कि ये जगत भी पूरा मिथ्या है। हाँ, ये जगत कैसा है? माया जाल है, इसका ना तो कोई कारण है, ना तो कोई इसमें कार्य होता है, अपने आप से सब कुछ हो रहा है, ना तो उसका कोई कंट्रोलर है और ना ही इसका कोई रिजल्ट है, कोई आउटपुट नहीं है, अपने आप सब कुछ हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार उनका सोच रहता है। उन्हें लगता है कि जितना भी हम सब कुछ देख रहे हैं ना, वो अपने आप से हो जा रहा है। इसीलिए उनको आत्मा में और पदार्थ में कोई अंतर दिखता ही नहीं। वो लगता है सब कुछ तो एक है। जैसे साइंस में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बचपन में, बिग बैंग थ्योरी होती है कि कैसे पहले सब कुछ भी नहीं था, फिर एकदम एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड करके फिर सारी चीज़ें क्या एकदम बिखर गई वातावरण में, फिर वो ठंडी हुई, वो कूल हुई, फिर उसके बाद में उसमें वाटर फॉर्मेशन हुआ, फिर वो पानी भर गया पृथ्वी पर, फिर उसके बाद में जलीय जीव उत्पन्न हुए, फिर धीरे धीरे इवोल्यूट करके और बाकी जीव की उत्पत्ति हुई, है ना। बचपन में ऐसा पढ़ा था। तो जो माया जाल, जो असत्यम अप्रतिष्ठम वाले
सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो यही समझते हैं कि सब कुछ अपने आप हो गया, ये जीवों की उत्पत्ति भी अपने आप हो गई, अपने आप सब कहीं से प्रकट हो गए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते, आत्मा क्या है उसको मानते ही नहीं। किसने जाना शरीर छोड़ने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, किसी ने क्या आज तक देखा है? तो कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, किताबी बातें हैं। ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति ऐसा मानते हैं। जैसे वो इस प्रकार समझते हैं, जैसे सपने में हमने कोई चीज़ देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल सपने में हमने सोचा या देखा कि हम रेत समुद्र के किनारे रेत का घर बना रहे हैं और वो हमने बहुत सुंदर महल बना लिया। हाँ, और वो इतना सुंदर महल बन गया, एक इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कि आप उसमें रह रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। लेकिन जब आपकी आँख खुली तो आपको लगा अरे ये तो क्या था, स्वप्न था। लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा लगा तो आप उसको बार बार सोच रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसको सच मानने लगते हैं कि हाँ मैंने देखो इतना सुंदर महल का निर्माण किया था। उस समय वो भूल जाएगा कि वो रेत का बनाया था, महल याद रह जाएगा और उसको बार बार सोचते रहेंगे कि इतना बढ़िया मैंने महल बनाया था, काश वो सच हो जाए, मैं वास्तव में ऐसा महल बना लूँ। तो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या, वो जीवन भर स्वप्न ही देखते रहते हैं, सब कुछ मिथ्या को ही वो सच मानते हैं और उनको आत्मा परमात्मा से संबंधित कुछ भी सच नहीं लगता है। उनको लगता है कि सब कुछ संयोग से अपने आप उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि जीवित प्राणी अचानक ही पसीने से उत्पन्न हो गए, अमृत शरीर से उत्पन्न हो गए। ऐसे हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उनकी थियरी में आया कि साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते करते लैब कोट उनका पूरा पसीने से भीग गया था। उन्होंने अपना कोट किस पर रख दिया, सैक ऑफ ग्रेन्स पर, हाँ गेहूं की बोरी पर रख दिया। और कुछ समय के बाद जब उनको ध्यान आया तो उन्होंने अपना कोट उठाया तो वहाँ कुछ समय मतलब काफ़ी कई दिन के बाद उनको ध्यान आया तो उन्होंने देखा उसके नीचे से क्या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल के जा रहे हैं, चूहे भाग रहे हैं। तो उन्होंने ये थियरी हाइपोथेसिस निकाल दी कि मेरे पसीने के कोट से, पसीने के कारण वो वहाँ पर जीव उत्पन्न हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए और चूहे उत्पन्न हो गए। तो ये क्या है, ये सब आसुरी स्वभाव है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं हुआ, अभी वो जाने नहीं समझे नहीं, तो जो भी कुछ देखा उसी को सच मान बैठे। तो जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं ना, वो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, अज्ञानी, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि वो ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, खाली भौतिक ज्ञान को लेते हैं। तो उसके कारण, अधूरा ज्ञान होने के कारण वो जो भी कुछ अपने आप में देखते हैं या समझते हैं उसी को वो सच मान बैठते हैं। जबकि भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगद्वी परिवर्तते। ये जो प्रकृति है, इस पूरी प्रकृति को मैं कंट्रोल करता हूँ। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना। तो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि भगवान किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बस उनका यही मानना है ये जगत जो है वो मिथ्या जगत है, सब कुछ अपने आप उत्पन्न हो रहा है, इसका कोई आधार ही नहीं है, अपने आप बिग बैंग थियरी की जैसे उत्पन्न हो गया है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है और ये बिना काम के अपने आप चल रहा है, इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, फिर 9वें श्लोक में और भगवान एकदम कंक्लूड करके बता रहे हैं और क्या क्या क्वालिटी है आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की। देखते हैं 9वां श्लोक। एताम दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः
प्रभवन्त्य उग्र कर्माण है क्षयाय जगतो अहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य मतलब स्वीकार करते हैं, ऐसी दृष्टि को वो स्वीकार करते हैं। कौन सी दृष्टि को? नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धयः, कि सब कुछ क्या है, समाप्त हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसा वो सोचते हैं, जो हमने पिछले श्लोक में देखा था अभी। और अल्पबुद्धयः, उनकी बुद्धि कैसी होती है? अल्प होती है। और अल्प बुद्धि होने के कारण और नष्ट आत्मना होने के कारण उनका कर्म कैसा हो जाता है? उग्र कर्माण है, उग्र कर्म हो जाता है। उग्र कर्म कैसा होता है? जो दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य होता है उसको कहते हैं उग्र कर्म। वो कार्य जिसको करने से दूसरों को तकलीफ हो, तो उग्र कर्म वो करते हैं। और क्षयाय जगतो अहिता, और उनके उग्र कर्म जो है वो इस जगत का अहित करने के लिए ही है। वास्तव में वो किसी का भला नहीं करते, क्षय विनाश करते हैं। तो उनके उग्र कर्म से इस जगत का विनाश ही होता है। तो ऐसे आसुरी स्वभाव, ऐसे आसुरी गुणों का क्या फ़ायदा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है? आपके लिए वो उपयोगी नहीं है, दूसरों के लिए भी उपयोगी नहीं है। तो वो ऐसे अल्प बुद्धि का, ऐसे अल्प ज्ञान का क्या फ़ायदा जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो और संसार का विनाश करने वाला हो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं कि वो खुद प्रगति कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपने आप कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, है ना। और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं, उसमें सारा समय लगा देते हैं। और उस चक्कर में कई बार कैसा हो जाता है, उनका स्वभाव बहुत ही हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है। और दुष्परिणाम में कई बार वो पशुओं की हत्या करते हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी हत्या कर देते हैं। यदि कोई उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है ना, रोड़ा समझते हैं ना, ऑब्स्टिकल बना हुआ है, तो उसको भी वो किल कर देते हैं, शूट कर देते हैं या मरवा देते हैं, मर्डर करा देते हैं। तो ऐसे होते हैं आसुरी स्वभाव के व्यक्ति। उनको ये नहीं पता होता कि किस प्रकार से दूसरों व्यक्ति से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें हर कोई दूसरा व्यक्ति उनका शत्रु ही नज़र आता है। वो कौन है? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि वो दूसरों के लिए भलाई नहीं कर पाते। तो ये स्वभाव होता है आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति का। यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है, यदि हमें भी ऐसा लगता है ये भी हमारा शत्रु है, ये भी हमारा शत्रु है, ये भी मुझे नुकसान पहुँचा रहा है, ये भी मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कार्य कर रहा है, यदि ऐसा स्वभाव हमारा हो रहा है तो समझना चाहिए कि अरे मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, ये तो आसुरी स्वभाव है। तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव का गुण है। और आसुरी स्वभाव वाले क्या करते हैं? साथ में उग्र कर्माण है, बताया ना। उग्र कर्माण मतलब वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे जिससे विश्व युद्ध तक हो सकता है। जैसे हमने देखा था हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर जो उस समय विश्व युद्ध हुआ था, उसका असर कितने सालों तक, कितनी पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा, है ना। पूरा डीएनए ही चेंज हो जाता है, और डीएनए चेंज होने से प्रोजेनिस में सब डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। सब में मतलब कुछ ना कुछ एक प्रकार की कह सकते हैं विकलांगता आती चली गई। तो ये सब जो बेकार की बातें हैं ना,
ये सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। आदेशों का पालन तो तब करेंगे जब जानेंगे। वो जानना भी नहीं चाहते कि कुछ वैदिक आदेश भी होते हैं, कुछ भगवत गीता भी होती है। वो कहेंगे कि ये क्या भगवत गीता किसी ने लिख दी अपना मन का मर्जी भगवान के नाम पर, तो वो जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो अपनी इच्छा की पूर्ति में लगे रहते हैं, और ऐसा करते करते उनका स्वभाव उग्र कर्माण वाला हो जाता है। वो विनाशशील का ही कार्य करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। ईश्वर के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं होता, और वो विभिन्न प्रकार के हथियार इत्यादि बनाते हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह आप देखते हैं। और वो इस संसार की शांति और संपन्नता के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाते, वो सबका नुकसान ही करते हैं, साथ में अपना भी नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के क्या क्या गुण होते हैं, या क्या क्या उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। अगले सत्र में हम सीखेंगे उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करते क्या हैं। आज तो हमने सीखे गुण क्या हैं, अब वो उन गुणों से हमारी क्रियाओं पर, मतलब आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की क्रियाओं पर क्या असर पड़ता है, वो किस प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो गुणों से तो शायद समझ में नहीं आ पा रहा है, हम कैच नहीं कर पा रहे हैं क्या ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं, लेकिन क्रिया से हम बिल्कुल जल्दी से समझ जाएंगे कि हम किस गुण से संबंधित हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम कोई आसुरी स्वभाव है हमारे अंदर, तुरंत उसको रेक्टिफाई करेंगे, तुरंत ठीक करेंगे। यही इस चैप्टर का मेन मुख्य उद्देश्य है। और अर्जुन भी देखा ना हमने, वो डर रहा है सुनते के साथ ही कि आसुरी स्वभाव क्या है और देवी प्रकृति क्या है, तो वो घबरा रहा है। तो भगवान ने कहा माँ शुचः, डरो मत, अभिजातस्य पांडवा, तुम तो देवी स्वभाव में उत्पन्न हुए हो, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।